दिस इज वीडियो नंबर 21 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अंदर फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के ऊपर हम वापस आए हैं यूजिंग यूजिंग नहीं, दीज नेटवर्क्स आर नोन एज लैडर नेटवर्क्स। ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक मोस्टली जाते हैं। और इसको किस तरह से सॉल्व करना है, कुछ थोड़े ये ना प्रैक्टिस वाली प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपने नहीं की हो तो ये आएगी भी नहीं। ठीक है, तो इसको करने का कुछ बड़ा यूनिक सा तरीका है, तो जिसको आपने सीखना है। और ये प्रॉब्लम्स आपको याद होनी चाहिए कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। जैसे ये एग्जांपल आप देख रहे हो, ऐसे सर्किट देखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जा कहाँ तक रहा है, इन्फिनिटी तक। ये कभी भी आर ख़त्म नहीं हो रहे, आर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और इसका मुझे इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमने क्या करना है ऐसे सर्किट्स में, हमने इस सर्किट में से इतना पोर्शन अगर निकाल दें, ये वाला पोर्शन निकाल दिया बाहर, तो क्या जो नया सर्किट बनेगा यहाँ, उस सर्किट में और इसमें कोई फ़र्क है? बिल्कुल नहीं। इन्फिनिटी वाली चीज़ में से 2 पॉइंट निकाल भी लिया आपने, तो क्या फ़र्क पड़ा? आप देखो ध्यान से ज़रा, जो जो सर्किट यहाँ बना, अगर मैं यहीं से शुरू कर दूँ इसको, तो बिल्कुल सेम है वही जो ओरिजिनल था। तो इसलिए ये सर्किट अब हम कैसा बनाएंगे, देखो अब हम बोलेंगे जो ये वाला पोर्शन है, अगर इस पूरे का इक्विवेलेंट, अगर आर इक्विवेलेंट है, अगर इस पूरे का इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट है, तो ये जो रेड में पोर्शन बनाया हुआ है, ये 2 निकाल के उसका क्या होगा? आर इक्विवेलेंट ही होगा, सेम ही होगा। क्या फ़र्क पड़ेगा इन 2 से उसको? ठीक, सारा सेम है बिल्कुल आगे। तो इसलिए फिर जब हम सॉल्व करते हैं, तो आपको मालूम है, हम जब यहीं से छोड़ दो, ये दोनों सीरीज़ में, इसके साथ पैरेलल में, इसके साथ सीरीज़ में, फिर इसके साथ क्या आना था? पैरेलल में। यानी कि ये जितना आगे का पोर्शन होता है वो क्या होगा? वो इस आर के साथ क्या आएगा? पैरेलल में। हमने किए हैं इस तरह के सर्किट्स, लेकिन वो इन्फिनिटी तक नहीं थे, इधर तक ही होते थे। तो क्या होगा अगर इधर तक होता, तो क्या बोलते हैं आप बताओ? आर और आर सीरीज़ में, इसके साथ पैरेलल में, इसके साथ सीरीज़ में, फिर इसके साथ क्या? पैरेलल में। मतलब इतने पोर्शन का इक्विवेलेंट अल्टीमेटली आर के साथ क्या आता है? पैरेलल में। तो ये जो पूरा इन्फिनिटी तक का सर्किट है, ये इधर से लेके इधर तक का, ये इसका इक्विवेलेंट कितना है? आर इक्विवेलेंट। और वो किसके साथ पैरेलल में लगाएंगे? इधर। ये जो ग्रीन में मैंने रेजिस्टेंस बनाया, ये क्या है? ये इस आगे के पोर्शन का इक्विवेलेंट है। वो कितना है? आर इक्विवेलेंट। और यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे? आर इक्विवेलेंट। और ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लीज़ इस चीज़ों को, इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इस आर इक्विवेलेंट की जगह अगर सिंपल करना चाहते हो तो एक्स भी लिख सकते हो, कि अगर एक्स है तो इसका इक्विवेलेंट टोटल का भी कितना होगा? एक्स ही होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया है। ये मैंने आपको पहले ही बोला था, ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं निकलती जब तक आपने ये देखी ना हो। अगर आप बोलोगे मैंने सारे इक्विवेलेंट के सर्किट के क्वेश्चन कर लिए, लेकिन ये वाला सर्किट लैडर वाला नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो क्या किया, ये आर इक्विवेलेंट और आर पैरेलल में, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 लगाओ इसमें, फिर इसके साथ प्लस आर करो, ये देखो, फिर इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनती है। फिर ये इस तरह से सॉल्व करना है। ये एक यूनिक सा मेथड है, आप इसको बड़े अच्छे से सीखोगे। कैसे निकाला, तो इधर से आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट। यही था ना सर्किट आपका। ये क्या है? ये ओ आगे वाला जो हमने कहा था, इतना पोर्शन निकाल दो, ये तो आर है, ये तो आर है। इक्विवेलेंट पूरे का तो है ही एक्स, तो इसका भी कितना? एक्स। एक्स की टर्म्स में निकाल लो, अच्छा नहीं लगता अगर आर इक्विवेलेंट कंफ्यूज करता है कई बार। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल लो, आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स प्लस आर इक्वल टू एक्स। फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लो। एक्स के साथ ज़्यादा सिंपल है, कॉपी पे एक्स के साथ ही लिखना आप। अब देखो, ये एक और आ गया सर्किट। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, चेक कर लो पहले। उसमें शुरुआत कहाँ से हो रही थी? यहाँ से। इसमें कहाँ से? यहाँ से। इसलिए जब कट मारना, ध्यान से, यहाँ नहीं मार देना, ऐसा कट मारना कि कट मारने के बाद अगर मैं इन दोनों को मिटा दूँ ना, तो वापस वही सर्किट नज़र आए जो ओरिजिनल है। तो इसलिए कट ध्यान से मारना है। तो कट जब मारा तो इस पूरे आगे का इक्विवेलेंट क्या होगा? आर इक्विवेलेंट। एक्स ले लो, वो कहाँ लगा दो, ये देखो मैंने कैसे किया। ये सिंपल, कुछ नहीं। वहाँ पैरेलल बना था, यहाँ सीरीज बन गया है। तो वही प्रोसेस वही है, आंसर डिफरेंट आएगा, प्रोसेस वही है। फिर तुम आर इक्विवेलेंट की जगह एक्स लिख सकते हो। ये फिर एक और प्रॉब्लम दी थी बुक में, उसने बोला था बताओ ए और बी के बीच में, देखो कैसा सर्किट है, यहाँ से भी इन्फिनिटी, यहाँ से भी इन्फिनिटी। तो बताओ कि इसका इक्विवेलेंट जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा, इक्वल टू 1 आएगा, इक्वल टू 3 आएगा, या इन दोनों के बीच 1 और 3 के बीच में आएगा। मैं आपको बताता हूँ। एक रूल याद रखना, अगर 2 रेजिस्टेंस हैं, 1 का और 100 का, आपस में पैरेलल में, याद रखना आंसर 1 से छोटा आएगा। 100% पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे वाले से भी छोटा आता है।
छोटे वाले से भी छोटे का मतलब है जैसे 100 और 1 है तो इक्विवेलेंट 100 और 1 से छोटा आएगा। 100 से तो छोटा हो, ऑब्वियसली छोटे वाला कौन है 1, तो 1 से भी छोटा आंसर आएगा। वो 0.9 आए 0.8 आए वो क्या आए बट आएगा छोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पोर्शन पूरा आगे वाला इसके साथ पैरेलल में किसके साथ 1 के साथ, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा 1 से छोटा। 1 से छोटा लेट इट भी 0.8 ले लेता हूं। सेम हालत यहां पे भी होगी, यहां पे भी 0.8 बच जाएगा। तीनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, ये तो 1 रहेगा, मतलब अल्टीमेटली सर्किट क्या बच जाएगा, ये इतना 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 ऐसा। बैटरी लगा लो, इधर बताया आपको ए और बी का मतलब क्या होता है, बैटरी लगा लो। ये तीनों सीरीज में आ गए। सीरीज में क्या क्या है, लेस देन 1 और 1। लेस देन 1 को ऐड करूंगा प्लस 1 करूंगा तो आंसर लेस देन 3 आएगा या नहीं, तो बिल्कुल आएगा। तो इसलिए मोर देन 1 लेस देन 3 इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर कर लेता हूं। अच्छे से देख लो इसको, डिफिकल्टी आएगी तो डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये एक और प्रॉब्लम इस तरह की भी देखने में मिलती है। क्या आर लेकिन यहाँ पहले क्या था, आर सब जगह आर था, यहाँ बढ़ता गया, के से मल्टीप्लाई होता गया आगे। तो ऐसी प्रॉब्लम में जब मैंने कट किया ना, अब ये नहीं ना बोल सकता कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो आगे तो के टाइम्स बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए जो आगे का इक्विवेलेंट होगा वो के इंटू आर इक्विवेलेंट होगा। तो एक्स लिया है मैंने इधर, वैसे मैं आर इक्विवेलेंट लिख रहा था, यहाँ एक्स लिया है। तो टोटल इक्विवेलेंट अगर एक्स है इसको मिला के, तो जो आगे का पोर्शन होगा उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, के एक्स। दिमाग में रख लो, ये प्रॉब्लम्स दिमाग में रख लो, ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से ये थोड़ा रट्टा ज़्यादा है इन प्रॉब्लम्स में। मेरे हिसाब से अगर ये वाली इस तरह की कोई और क्रिएट कर दे जाए प्रॉब्लम तो डिफ़िकल्टी आएगी उसको करने में, अगर वो देखी नहीं हो तो। ये मेरा बिलीफ है इसको लेके। ठीक है, तो आप देखो इसमें जो आंसर आया आपका वो किस तरह से निकाला हमने। एक्स इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इसमें भी बनेगी, फिर से आंसर आएगा। माइनस वाला नहीं लेना होता, याद रखना, रेजिस्टेंसेस कैन नॉट बी नेगेटिव, इक्विवेलेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए क्वाड्रेटिक जब सॉल्व करो तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो प्लस माइनस होता है ना, माइनस वाले को छोड़ ही देना, सीधा प्लस वाला ही लेना है। थैंक यू।